संत महान पुरुषों ने फैसला बता दिया कि अगर प्रेम ही करना है तो ऐसी वस्तु से करो जो तुमसे विलग कभी ना हो, जो गंवाई ना जा सके, जिसमें वियोग और योग का भी कोई झगड़ा ना हो। सावधान किया है कि अगर प्रेम ही हमें करना है तो ऐसी वस्तु से करें जो आपका कभी दूर आपसे ना हो। इच्छा भी अगर हमें ऐसी करें पाने की तो ऐसी वस्तु के पाने की इच्छा करें जो चिरकाल तक हमारा साथ न छोड़े, और आज मिले कल छूटे, इसमें तो हम थक जाएंगे। जितने भी योग साधन, बहुत से योग साधन है, शरीर का भी योग है, श्वास का भी योग है, मंत्रों का भी योग है, तंत्रों का भी योग है, तमाम योग साधन है। ऐसे बहुत प्रकार की साधनाएं वेद की वाणी में हैं, जिसको आप सब करते हैं, अपने मन से करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, श्रेयांश द्रव्यान ज्ञान परंतप, हे अर्जुन, द्रव्य से ज्ञान यज्ञ सर्वथा श्रेष्ठ है। ज्ञान ही उसकी पराकाष्ठा है, इसलिए तू ज्ञान यज्ञ कर। ज्ञान यज्ञ में विशेषता क्या है कि वो एक ही अनेक में है। आप ही होत्रा है, आप ही यज्ञ का कर्ता है, आप ही यज्ञ की सामग्री है, और आप ही हवन कुंड भी है। प्रेमी सज्जनों, बाहर के यज्ञ में आपको धूप दीप सामग्री की जरूरत पड़ती है, और बाहर के मंत्रों की जरूरत पड़ती है, और अगर उसमें एक भी नहीं है, इसलिए यज्ञ कर्ता कह भी देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कोई कमी है। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है ये कमी से बराए जुम्मे है, इसमें कमी का कोई सवाल ही नहीं। कहते हैं अगर बनती है तो भी भला, और नहीं बनती है तो भी भला। इसलिए इसको क्या कहते हैं? साधो भक्त नफा की कीजे, तेरे दिन दिन काया छीजे। नफा यानी जिसमें नुकसान है ही नहीं। प्रेमियों, ऐसा कोई भी सौदा नहीं है जिसमें हानि लाभ ना हो, जिसमें नफा नुकसान ना हो। एक यही सौदा एक ऐसा है, इसी का नाम है खरा सौदा। नानक साहब से कहा उनके पिता ने कि जाओ सौदा खरा ले आना। दुकानदारी करते थे, खरा लाना जिसमें हमारे दाम घटे नहीं, हमारे दाम बढ़े। पिता की आज्ञा से वो जाते हैं, और एक जगह सत्संग चल रहा था, भंडारा चल रहा था। उन्होंने जो पैसे सौदा के लिए दिए थे, नानक साहब ने सारे के सारे पैसे वो उस भंडारे में महात्माओं की साधुओं की सेवा में खर्च कर दिए। साथ में उनके भाई भी थे। भाई सीधे से चुपके लौट कर बोले आप भाई पे मार पड़ेगी, पिता मार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई नानक सौदा कहाँ है? तो पीछे खड़े हो गए। भैया ने बता दिया कि भैया ने तो सारे पैसे जो सौदा के लिए दिए थे वो तो उन्होंने साधु के भंडारे में साधु सेवा में खर्च कर दिए। तो मार खाई, मार पड़ी। और इसके बाद बोले क्यों बेटे, मैंने तुझसे कहा था कि तुम खरा सौदा ले आना, कोई खोटी वस्तु नहीं लाना। तो उन्होंने कहा पिताजी ये खरी वस्तु है जो हमारे स्वार्थ
और परमार्थ संसार को दोनों को बनाएगी। ये इस समय भी फायदा देगी और जब परमार्थ में हम इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ होगी। तो समझ अपनी अपनी थी। खरा किसी को क्या दिखता है? समाज को खरा दिखता है कुछ और साधु को खरा दिखता है कुछ। ये नजर नजर का सवाल है। जिसे तू हरम में न पा सका, मुझे मेरे दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिर किसका मलाल क्या? ये तो नजर नजर की तलाश है। तो प्रेमी बंधुओं, वो नजर अपने अपने अंदर लानी है। आंख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा। कहते हैं वो नजर, जिस नजर से नजरे इनायत, जिस नजर से संसार का जहर, संसार की ताव, संसार की रुचि घट जाए, उसी नजर को नजर कहा है। क्यों कि ये चलन की वस्तु है, ये गुजरने की वस्तु है संसार। और गुजरना कैसे है? जब कभी हम कहीं खेतों में जाते हैं और कांटों वाला रास्ता होता है तो हम अपने कपड़ों को समेट के निकलते हैं। और अगर बिना समेटे निकल गए तो कपड़े फटेंगे। इसलिए प्रेमियों, हमें इस संसार से निकल के जाना है, क्योंकि इस संसार में रह कोई नहीं पाया। और हम निकले यहाँ से गए और अपना मूल गंवा के गए तो हम होशियार नहीं था। मूल क्या है? ये मूल हमारा जो आत्मा है, ये कम से कम इस शरीर को ही तो फिर वापस ले आए। इसलिए हमें अभी से ऐसा अभ्यास करना है। कहते हैं हे अर्जुन, जो पूर्व काल में अभ्यास करता है, जिस भाव को मजबूत करता है, जिस भाव का अभ्यास करता है, वो उसको अंत काल में भी भाव करता है। हे अर्जुन, अंत काल में जिस भाव को याद करेगा वैसे ही तेरी गति बनेगी। इसलिए जब हमें अपनी सुगति, अपनी गति बनाना है, कहते हैं सुगति, अच्छी गति, सुमति, अच्छी मति, सुरुचि, अच्छी रुचि। मानस में गोस्वामी कहते हैं कि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि, अच्छी रुचि, जिसके समान कोई रुचि ना हो, और वो रुचि नहीं है जो चारों तरफ भागे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो रुचि नहीं है। सुरुचि उसका नाम है जो केवल ईश्वर के प्रति होती है। सुरुचि सुवास, अच्छा वास, अच्छा निवास। सब अच्छा निवास चाहते हैं, लेकिन क्या विचारों के झंझावात में, चिंता के झंझावात में क्या अच्छा वास हो सकता है? सरस, सब रसों से भरा हुआ और संसार की तरफ से नीरस। सरस अनुरागा, अनुरागा अनुगच्छति, यानी जो साथ ही जाता है, या जिसके साथ हम जाते हैं। जब प्राण अपने इंद्रियों के स्थान से ऊपर की तरफ जाता है तो वो भावों को पीछे छोड़ता है। सरस अनुरागा, अनुरागा ये नाम जो है अनुराग का विषय है। अनुराग जिसमें चलते चलते एक ही रह जाता है, अलग नहीं होता। राग में द्वेष होता है और अनुराग में द्वेष नहीं होता है, क्योंकि द्वैत में राग है, अद्वैत में राग खत्म होता है। और जहां पर राग खत्म होता है, कहां पर खत्म होता है? जो आत्मा का आत्मा के प्रति राग होता है, इससे पहले राग खत्म नहीं होता।
इससे पहले राग होता है और द्वेष भी होता है। क्यों? ये बदलने वाली वस्तु है। प्रेम बदलता है, नीत बदलती है, रीत बदलती है। जब शरीर बूढ़ा होता है तो एक दूसरे का प्रेम बदल जाता है। जब रीत बदल जाती है, नीत भी बदल जाती है। केवल बदलता नहीं है तो परमार्थ नहीं बदलता है। रीत, नीत, परमार्थ, स्वार्थ ये संसार का झंझट है। को न राम समझान यथार्थ। कहते हैं राम आत्मा, राम के निवास के पहले, आत्मा में रमण आत्मा करने से पहले यथार्थ समझ में नहीं आता, मिला जुला समझ में आता है। इसलिए जहां तक मिलजुला है, जहां पर मिलजुला है, वहां तक ज्ञान पक्का नहीं है। ज्ञान पक्का वो है, कहते हैं जो उस तरफ को झांके फिर इस तरफ ना हो। दीदार दिल रुआ का दीवार कह कहा है, जो उस तरफ को झांको फिर इस तरफ कहा है। ऐसी पलट है, और ऐसी पलट में, ऐसी पलट वालों का संसार बिगड़ा नहीं है, चमका है। इसलिए प्रेमियों, द्वंद छोड़कर ऐसा ना हो कि हम द्वंद में फंस करके आदमी समझता है